हम लोग H3BO3 मतलब बोरिक एसिड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग को अनपेड इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हर एक एटम का पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं। देखो, बोरॉन एक सेकेंड पीरियड एलिमेंट होता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p1। वैलेंस शेल हो गया सेकेंड शेल। ठीक है, ये रहा सेकेंड शेल। सेकेंड शेल में दो सब शेल है, s और p। 2s का ऑर्बिटल डायग्राम ये रहा और उसमें दो इलेक्ट्रॉन है, ये रहा। 2s2 लिखा हुआ है इसलिए इसमें दो इलेक्ट्रॉन है। 2p1 लिखा हुआ है इसलिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होता है, 1 2 3। ठीक है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। ठीक है, s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, ये रहा वो ऑर्बिटल, और एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये अब देखो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, ve वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 + 1 3। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, अभी एक है। ठीक है, ये रहा एक है, मतलब एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है मतलब एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। लेकिन क्या होता है, बोरॉन में एक्साइटेशन हो सकता है। तो s सबशेल का जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, वो p सबशेल में जाके बैठ जाएगा। तो इस केस में अब अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 3 हो गया। वैलेंस शेल लेकिन उतना ही रहा। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन अब जब 3 हो गया तो अब ये 3 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, 3 बॉन्ड्स। चलो इतना समझ में आ गया। हाइड्रोजन का एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड बनाएगा, 1 बॉन्ड, सिंपल। ऑक्सीजन का देख लेते हैं, सेकेंड पीरियड एलिमेंट ये भी है। ठीक है, 1s2 2s2 2p4। 2s का ये रहा, 2p4 का ये रहा। अब इसमें कितना नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 2 + 4 6 ve। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 और 2 ue, मतलब 2 बॉन्ड बनाएगा। नॉर्मली ऑक्सीजन हमेशा 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। चलो अब स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं बोरिक एसिड के। इसका हम लोग बेसिसिटी भी निकालेंगे, वो एक नेक्स्ट वीडियो में रिलीज़ कर दूंगा। इसका बेसिसिटी, बोरिक एसिड का बेसिसिटी क्या होता है। चलो, बोरॉन का नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था, 3, और 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन था एक्साइटेड स्टेट में, मतलब 3 बॉन्ड बना सकता है। तो देखो, H भी 3 है, ऑक्सीजन भी 3 है, हाइड्रोजन भी 3 है, ऑक्सीजन भी 3 है। अब किसी भी एलिमेंट का कोई ऑक्सी एसिड होना था, जैसे बोरॉन का ये ऑक्सी एसिड हो गया। ठीक है, वैसे ही सल्फ़र का ऑक्सी एसिड H2SO4 होता है, H2SO3 होता है। तो हम लोग जब भी ऑक्सी एसिड्स बनाते हैं ना, तो एक रूल हमेशा याद रखना कि नंबर ऑफ O इज इक्वल टू नंबर ऑफ OH बॉन्ड्स। ठीक है, फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स में एक स्पेशल रूल आ जाता है, वो H3PO4 का एक वीडियो बनाया हुआ है, वो देख लेना, तब समझ में आ जाएगा। लेकिन इतना समझ में आ जाना चाहिए कि नंबर ऑफ O इज इक्वल टू नंबर ऑफ OH। तो अपने पास कितना ऑक्सीजन एटम है, 3 है। ठीक है, नंबर ऑफ O कितना हो गया, 3। तो नंबर ऑफ OH बॉन्ड्स कितना बनेगा, 3 OH बॉन्ड्स बनेगा। ठीक है, बस यही रूल है ऑक्सी एसिड्स बनाते समय, बस यही एक रूल याद रखना है और ध्यान में रखना है और इसी को अप्लाई करना है, सिवाय फॉस्फोरस के। फॉस्फोरस में 2 रूल आता है। खैर ठीक है, फॉस्फोरस का अलग बात कर लेंगे। तो चलो, 3 ऑक्सीजन है तो 3 OH बॉन्ड बनेगा, और बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी है। ठीक है, ये रहा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ सिमिलरली एक और ऑक्सीजन, उसके पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी एक ऑक्सीजन, उसके पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बोरॉन के साथ ये लोग सिंगल बॉन्ड्स बना लेगा। ठीक है, क्यों बनाएगा, क्योंकि बोरॉन के पास एक्साइटेड स्टेट में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन था, मतलब 3 बॉन्ड बनाएगा। तो बोरॉन उतना सारा बॉन्ड बना लिया जितना वो बॉन्ड बना सकता था, जितना वो केपेबल था उतना काम कर लिया। अब OH बॉन्ड है ना, देखो नंबर ऑफ O लिखा था मैंने 3, तो नंबर ऑफ 3 OH बॉन्ड्स होना चाहिए। तो ये रहा OH। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे अपना डुप्लेट कंप्लीट कर रहा है, 1 2 1s2 अटेन कर ले रहा है कॉन्फ़िगरेशन बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद। ठीक है, सिमिलरली वैसे ऑक्सीजन का देखो तो यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ऑक्सीजन सब अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। बोरॉन का देखोगे ना, तो बोरॉन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर रहा है, उससे कुछ कम है। देखो 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम लोग हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स कहते हैं, हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स जो भी कह लो। और ये सब एक्सेप्शंस होता है लुईस ऑक्टेट रूल का। ठीक है, BH3 BF3 इस तरह का भी मॉलिक्यूल्स लुईस ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन होता है, बिकॉज यहाँ पे सेंट्रल एटम जो है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता है। ठीक है, तो यही था। देखो, हाइड्रोजन एक अनपेड इलेक्ट्रॉन था, सिंगल बॉन्ड बनाया। ऑक्सीजन 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन था, 2 बॉन्ड बनाया, एक ये बॉन्ड एक ये बॉन्ड, एक बोरॉन के साथ एक हाइड्रोजन के साथ।
बस सिंपल है। बोरॉन का एक्साइटेड स्टेट में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन था, इसलिए 3 बॉन्ड बनाए, 1 2 3, बस यही हो गया, कंप्लीट हो गया। ये रूल एक तो याद कर लो, हो गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर मिलते हैं। अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।